आज की मुरली है 15 जनवरी 1983 और टॉपिक है आज की मुरली का सहज योगी और प्रयोगी की व्याख्या। सहज योगी कौन होते हैं और प्रयोगी आत्माएं कौन सी होती है, बाबा बताते हैं। सदा सहज योगी की स्थिति में स्थित करने वाले सुख के सागर शिव बाबा बोले, क्योंकि सहज योगी की जो स्थिति है उसमें स्थित करने वाले भी तो परमपिता परमात्मा है। सुख के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सदा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं, कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बनाए। हम सब आत्माएं कौन है? बाबा की सहयोगी आत्माएं। हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देखकर बाप दादा हर्षित हो रूह रिहान कर रहे थे। बाबा की नजर हर बच्चे पर रहती, हर बच्चे के कार्य पर, कि बच्चे कैसे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर रहे हैं। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो एक रस रहती हैं, माना महारथी आत्माएं, जिनका उमंग उत्साह कभी कम होता ही नहीं है, सदा अथक रहती है। उनकी श्रेष्ठ उमंग रहती है, उत्साह रहती है, और उनकी गति भी हमेशा क्या होती है? तीव्र गति। और कोई कोई कार्य करते रहते, लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं की उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी फिर से तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते, है ना। जब दूसरी आत्माओं को, एक तरफ है अथक आत्माएं, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं, है ना, दूसरी तरफ जो आत्माएं हैं उनका थोड़ा सा उमंग कभी कभी, है ना, कभी कभी नीचे आता है। तो ऐसी आत्माएं जिनका उमंग उत्साह थोड़ा नीचे आता है, वो दूसरी आत्माएं से, जो अथक आत्माएं हैं, उनसे प्रेरणा लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। हम्म, ब्राह्मण परिवार की तो यही विशेषता है, एक दो को साथ लेके चलना। बाप दादा आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। बाबा ने कितनी कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया? 3। 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। एक, सदा सहज योगी, सदा के योगी तो हैं। और दूसरा कौन सी क्वालिटी है? सहज योगी। सहज माना मेहनत नहीं करनी पड़ती, लगाना नहीं पड़ता, उनका योग ऑटोमेटिकली लगा रहता है ना। सहज योगी बच्चे देखे एक तो, और दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले प्रयोगी देखे। जिसे बाबा कहते हैं महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। जो महारथी हैं वो सहज योगी हैं, जो घोड़ेसवार हैं वो प्रयोगी हैं, जो प्रयादे हैं वो अभी थोड़े उससे नीचे, तृतीय श्रेणी के हैं, है ना। महारथी जो कभी विकार में गए ही नहीं, जिन्हें हम बाल ब्रह्मचारी कह सकते हैं, जिनका डाउनफॉल कभी होता ही नहीं है ना। तीव्र पुरुषार्थ, उनका पुरुषार्थ नीचे आता ही नहीं है। और घोड़ेसवार जिनका पुरुषार्थ नीचे आता है, कभी कभी क्रोध आ जाता है, वो फिर उठ खड़े होते हैं, है ना, घोड़े सवार। तो सेकंड, माना कोई परिस्थिति आई, परिस्थिति वो तो बाहर से ही आएगी ना, परिस्थिति तो, परिस्थिति आई और उस परिस्थिति में कोई ज्ञान का पॉइंट, कोई ड्रामा का पॉइंट लगाकर हमने उस पर विजय प्राप्त, वो हो गई प्रयोगी। माना प्रयोग कर करके देखा, है ना। जैसे बुखार आया, एक को तो बुखार कभी आया ही नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक है जिसको कभी बुखार आया ही नहीं है, और दूसरा है जिसने बुखार आया
और दवाई ली और फिर उसको आराम मिल गया, माना सफलता अनुभव की उसने। तो बाप दादा आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। समझ आया? एक सदा सहजयोगी, दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले प्रयोगी, और तीसरे बच्चे सहयोगी बच्चे, है ना, जो सहयोग करते हैं, माना ज्ञान में नहीं चलते, मतलब मुरली क्लास में नहीं आ सकते, परंतु पैसा लगा देते हैं, है ना, कहीं सेंटर खोल के दे दिया, है ना, भी हमारा भी चलो भगवान के अर्थ कुछ लग जाए। या फिर ज्ञान में नहीं चलते, परंतु घर में, घर गृहस्थी में, प्रवृत्ति में रहते, जो ज्ञान में चल रहे हैं बाबा के बच्चे, उनको पूरा पूरा सहयोग किया, तो इनडायरेक्ट बाबा को सहयोग हो गया, है ना। तो बाप दादा 3 तरह के बच्चे देख रहे, एक सहजयोगी, दूसरे प्रयोगी और तीसरे सहयोगी। अब ध्यान से देखो, सहज योगी, योगी आ गया, दूसरा प्रयोगी, इसमें भी योगी आ गया, तीसरा सह सहयोगी, इसमें भी योगी आ गया, है ना। तो तीनों प्रकार के बच्चे हैं तो योगी ना। बाबा कहें वैसे हैं तीनों ही योगी, लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। हम्म फर्क कहाँ है? स्टेज का फर्क है ना। है तीनों ही, है ना। देखो अब है तो सब इंसान, कोई अमीर ज्यादा है, कोई कम मीडियम है, और कोई थोड़ा सा गरीब है तो तीनों ही मनुष्य। इस तरह हैं तो तीनों ही योगी, लेकिन स्टेज का फर्क आ गया। सहज योगी जो है वो बाबा के ज्यादा समीप है, समीप संबंध के कारण और सर्व प्राप्तियों के कारण, है ना। जो पास होगा उसको तो सारी प्राप्तियां मिलेगी ना। अब देखो आपके पास 2 बच्चे, एक बच्चा आपके साथ रहता है, एक बच्चा कहीं बाहर रहता है, सपोज कर लो। अब जो बच्चा बाहर रहता है प्रेम उससे भी उतना है, जो घर रहता है प्रेम उससे भी है, लेकिन अब बाहर वाला आपके हाथ का बना खाना तो नहीं खा सकता, वरना एक कमी तो रह गई। आप पैसा भेज सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो चूल्हे पर है उसको क्या सर्व प्राप्तियां होती है ना। जो नजदीक है, बाबा कहे सहज योगी, समीप संबंध और सर्व प्राप्तियों के कारण सहज योग का सदा ही अनुभव करते रहते हैं, है ना। क्योंकि उनका संबंध इतना नजदीक का है, उनको प्राप्तियां इतनी हो रही हैं, तो जब प्राप्ति होती है तो प्राप्ति माना प्यार का अनुभव होता रहता है बाबा का, है ना। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता है कि मैं हूं ही बाप का, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है? समर्थ। माना कि उसका हर बोल, क्योंकि सहज योगी है, योग सहज लगा हुआ है, माना बाप हमेशा साथ है, और जब बाप साथ है तो उसका हर कर्म, हर बोल, हर दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब कुछ कैसा होगा? सपोज करके देखो, जो भगवान के साथ होगा उसका हर कर्म समर्थ होगा, है ना, अर्थ सहित होगा, वेस्टेज नहीं होगी वहां पर बिल्कुल भी। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण और इसी नशे में कि मेरा हर चीज समर्थ है, इसी नशे में वो सदा अनुभव करता है कि मैं हूं ही बाप का। याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, है ना। ऐसे जो सहज योगी हैं, महारथी आत्माएं हैं, जिनका हर संकल्प बोल कर्म बाप के साथ बाप को अनुभव करते हुए है, उन्हें याद दिलाना ही नहीं पड़ता। और समझने के लिए एग्जाम्पल लगा लिया करो आदि रत्नों का। उन्हें याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, है ना। कैसे? वो कहते मैं हूं ही, सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है, नेचुरल। सहज योगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं, हर कार्य उनका सिद्ध होता है, हर संकल्प उनका सिद्ध होता है, क्योंकि बाप का अनुभव साथ है। इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ, उमंग, उत्साह, खुशी में
एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकार स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। 3 प्रकार के बच्चे देखिए। पहले बच्चे सदा सहज योगी, एस एस एस, सदा सहज योगी। अब ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पढ़ते। देख बेटा आधा लाइन प्रयोग ये देख लो, प्रयोग करने आधा काट के वाले, लाई। साइलेंस कर लें। प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप हाँ फिर के, बता दियो। हर पॉइंट के, म्यूट कर लें जरा प्लीज। प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं। अब जो दूसरी आत्मा है, कौन सी? प्रयोग करने वाली, है ना। परिस्थिति आई, कोई पॉइंट निकाला और फिर उस परिस्थिति से बाहर निकल गए। प्रयोग करने वाली आत्माएं सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए स्थिति को अनुभव करती है ना, कि मैं अपरिष्टा स्वरूप हूँ। अब ये वाला ड्रामा का पॉइंट लगा दिया, लेकिन फिर कभी सफलता का अनुभव करती है, कभी तो सफल हो जाती है, और कभी फिर थोड़ी मेहनत लगती है, मेहनत का अनुभव करते। लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं, है ना। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना परिष्ठा स्वरूप होने का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस करने के कारण, यानी कि प्रैक्टिकल लैब में है, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लैब में है, और उस दौरान 75% वो फिर माया से सेफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि बिजी रहती है स्वयं को सेव करने में। कारण क्या है? प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है नए से नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखे। कैसे करते हैं योग के प्रयोग? मान लो किसी को, संबंधी को कोई कष्ट है। अब जो प्रयोगी आत्मा है वो यहाँ बैठी कहेगी, ठीक है मैं आपके लिए 10 दिन का, 11 दिन का योग रखता हूँ, आप देखना इफेक्ट पड़ा, मैं यहाँ से वाइब्रेशन भेजता हूँ, आपको फर्क पड़ा। ऐसे नित्य नए, या फिर अपना ही कोई कार्य है उसको सिद्ध करने के लिए संकल्प करेगी, माना नित्य नए प्रयोग करती रहेगी, शौक रहेगा उसे। लेकिन अब इस प्रयोग करने के चक्कर में बुद्धि इधर गई उतर गई, है ना, तो फिर वो एक रस नहीं होते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते हैं ना, कभी तो अनुभव होता बाबा साथ है, और कभी विधि के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। विधि की माना, अब उनका जो विधि है वो ही सही नहीं है। विधि क्या है? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्रकाश लेना। विधि क्या है ना, सभी को एक समान रिश्ते से देखना, है ना। अब यहाँ एक ही आत्मा को प्रकाश दिए जा रहे हो, पार्शलिटी हो रही है थोड़ी सी, या फिर कोई और विधि का प्रयोग में थोड़ी सी चूक हो गई है, तो फिर वहां पर जब सफलता नहीं मिलती, भट्टी सफल नहीं होती, फिर वहां पर हम एक रस नहीं रहते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते, और कभी विधि के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है। मेहनत लगती है, इसलिए कभी सहज योगी तो कभी मेहनत वाले योगी हैं। हूँ ही बाबा का बच्चा, हूँ ही के बजाय फिर वो क्या लगाते? बाबा का बच्चा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ ही एक निश्चय है, अधिकार झलकता है। लेकिन हूँ हूँ इसमें क्या आ गया, है ना। आत्मा हूँ, बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसी समृद्धि के द्वारा सिद्धि को पाने का फिर बार बार प्रयत्न करता है। जब कोई परिस्थिति आती है, सामने वाली आत्मा ने कुछ भला बुरा कहा, है मोरल डाउन हुआ, व्यर्थ चला थोड़ा सा,
फिर उस समय आत्मा क्या करती है, क्योंकि आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, रास्ता उसे पता है, फिर उस रास्ते को अपनाती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर शक्तिमान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो अपनी शक्ति का यूज कर सकता हूँ, मैं हार नहीं सकता, मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को किसी की कोई बात नहीं लगती। फिर वो ऐसे संकल्प करती है ना। फिर इस समिति के द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थित होते, जो सोचा और अनुभव किया, है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, एक सेकंड में अनुभव हो गया। और कभी कभी बार बार सोचने के द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते हैं, है ना, वो भी ठीक है। 10-15 मिनट बैठ गए, व्यर्थ चल रहा था, 15 मिनट बैठे बाबा के पास, सो मान की प्रैक्टिस करी, फिर उस स्वरूप में आ गए, माना शांत हो गए। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। है तीनों ही योगी, है तीनों ही वंडरफुल, तीनों ही स्पेशल, तीनों ही बाबा के बच्चे। पर नंबर वार बता रहे बाबा कि सहज योगी कौन सी है और प्रयोगी कौन सी है ना। जब हमें पता होगा ये तीन कैटेगरी है, फिर हम तभी तो हम रियलाइज करेंगे कि मेरी कैटेगरी कौन सी है। तो अधिकार का स्वरूप है सहज योग, माना अधिकार है उनका। और बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी आत्मा। तो आज देख रहे थे सहज योगी कौन है और प्रयोगी कौन है। प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा योग लगता एक पलक झपकते ही, लेकिन सदा नहीं। है तो सही, बेशक 95 की है, पर 5% की तो कमी रह गई ना। माना सदा नहीं, जिस समय जो पोजीशन होती, उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के फिर पॉज बदलते रहते हैं। आजमा कर देख लो, स्माइल है, चेहरा बदल गया, क्रोध आया, चेहरा बदल गया, उदासी आई, फिर चेहरा बदल गया, है ना, बदलता है ना। तो बाबा कहते, जिस समय जो पोजीशन होती है, उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पॉज भी बदलते हैं। मन की पोजीशन को भी देखते हैं और पॉज को भी देखते हैं बाबा, कि मन की स्थिति कैसी है और चेहरा कैसा है। बाबा तो दोनों देखते, बाबा कहे सारे दिन में कितने पोज बदली करते हो, अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो, स्वयं को साक्षी होकर देखो। चलो ठीक है, अब से एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपनी आईज क्लोज करें, बैठ जाएं। सुबह जब आप उठे थे उस पॉइंट से लेकर अमृत वेला से लेकर अभी 12 बजे तक, देखो कितनी बार आप हर्षित हुए, कितनी बार क्रोध आया, किसी से नाराज हुए, किसी से एक्सपेक्टेशन आई, कैसे भाव बदल रहे हैं। शीशे में जैसे देखते हैं ना अपना चेहरा, ऐसे देखो साक्षी होकर। ऑप्शन कितने बदले, कभी क्या और कभी क्या, कितने पोज बदली होते हैं ना। तो बाबा कहे, अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो, स्वयं को साक्षी होकर देखते हो। हम्म, देखते हो बीच बीच में स्वयं को साक्षी होकर। अभी तो मेरा सुबह अमृत वेला क्या मन था, बस पूछो मत, कितना उमंग उत्साह में थी मैं। हम्म, अभी कोई सामने से आया और उसने कह दिया, क्या ये सब्जी बनाई है, नमक तो डाला नहीं, नमक तो कम है, या तेज डाल दिया। मोराल डाउन, वही खुशी गायब। और फिर चेहरा कैसे हो गया, सुबह कितना खिला हुआ चेहरा था, अभी किसी ने कुछ कह दिया तो चेहरा कैसे हुआ। बाबा कहते, मैं अपने बच्चों के पोज देखता हूँ, फूल वाले भी और मन के भी। फिर क्या आप देखते हो, आप जानते हो, बाप दादा सदा ये बेहद का खेल जब चाहे तब देखते रहते हैं। अच्छा, तो अगर हमें पता हो कि सामने वाला कोई फोटो खींच रहा है, तो खाना भी खा रहे होंगे ना, गुलाब जामुन मुंह में जाता भी होगा ना, वो वहीं रोक लेंगे, स्माइल करेंगे, भाई पहले तू फोटो खींच ले, कहीं वो बीच में अटका हुआ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कैमरे की नजर है। तो यहाँ बाबा क्या कहना चाहते हैं, बच्चे, ये कैमरा हमेशा ऑन है। बाप दादा जब चाहे आपका पोस्ट देखते हैं। अगर इंसान को सिर्फ इतना ही याद रहे
है कि हर कर्म उसका वहां स्कैन हो रहा है, हर कर्म। तो कभी कोई गलत कर्म करे ही नहीं। और फिर हम यहाँ सदा स्माइल रखें। बाबा देख रहा है, बाबा फोटो खींच रहा है, स्माइल के साथ खिंचवाओ खिंचवाओ। जैसे यहाँ लौकिक दुनिया में एक के ही भिन्न भिन्न पॉज हंसी के खेल में स्वयं ही देखते हैं। विदेश में भी खेल होता है, हाव भाव एक्सप्रेशन चेंज करने का खेल होता है ना। वो 1 मिनट में कुछ 60 तरह के एक्सप्रेशन करके दिखाते, कुछ 50 तरह के एक्सप्रेशन चेंज करके दिखाते। तो विदेश में ये खेल होता है। यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं करते हो ना। जो सुबह हर्षित मुख थे फिर वैसे ही रहते हो ना। यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते, कभी फिर सोचने के संस्कार के अंदाज में लंबे हो जाते, बात को लंबी खींच देते, और फिर कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हो, दिल शिकस्त हो जाते हो। मतलब हीन भावना आ जाती है। हीन भावना आती कब है? स्वयं से तो कभी हीन भावना नहीं आती। जब हम अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, वहां आती है हीन भावना, है ना। तो दूसरों को देखो ही नहीं। पर दर्शन हो, पर मत हो, पर चिंतन हो, ये तीनों पर सिर्फ दुखदाई है। तभी तो बाबा कहे स्वदर्शन करो। हाँ, अगर पर करना ही है, पर को काट दो। पर मत को काट दो, पर दर्शन को काट दो, पर चिंतन को काट के क्या बन जाओ? पर उपकारी। छोड़ दो। पहले तो अपनी तरफ से छोड़ो कि मुझे किसी को सुधारना नहीं, मुझे किसी को देखना नहीं, मुझे किसी को टोकना रोकना नहीं, है ना। किसी का पुरुषार्थ कैसा चल रहा है कैसा नहीं, पहले तो पर से हट जाओ। कोई अच्छा चल रहा है तो अपने लिए, जो करेगा सो भरेगा, जो जितना करेगा, है ना। कोई उठ नहीं रहा तो वो उतना ही पाएगा। फिर ये तो था अपनी तरफ से। अब कोई दूसरा हमारे बारे में कुछ कह रहा है तो फिर क्या कहना? लेट इट गो। क्या कहना है? जाने दो। इतनी सी बात कहनी है, बहुत सिंपल। छोड़ दो बात को, क्योंकि फिर लंबा खींचेंगे तो फिर खुद ही डिमोटिवेट होते जाएंगे। तो बाबा कहते, ऐसा खेल अच्छा लगता है। कभी छोटे कभी मोटे, है ना। सभी डबल विदेशी सहज योगी हो। क्वेश्चन पूछो अपने आप, क्या मैं सहज योगी हूँ? माना सारा दिन बाबा की याद बनी रहती है, या मैं 2 घंटे बाद मुझे याद आता, ओहो बाबा को तो याद ही नहीं किया। ओहो, खाना तो खा लिया, बना भी लिया, पका भी लिया, खा भी लिया, बर्तन भी हो गए, और बाबा याद ही नहीं आया कि उनको भी खाना देना था। पूछना था। सभी डबल विदेशी सहज योगी हो। आज के दिन का सहज योगी का चार्ट रहा। चलो बाबा कहते, आज का दिन चेक करो, सुबह से अब तक। अभी तो बहुत बड़ा दिन पड़ा है, उसका भी देखेंगे। आज के दिन का सहज योगी का चार्ट रहा। सिर्फ प्रयोग करने वाले प्रयोगी तो नहीं होना। प्रबल विदेशी मधुबन से सदा काल के लिए सहज योगी रहने का अनुभव लेकर जा रहे हो। जैसे वहां मधुबन में योग लगा ही रहता है। किस किस को खाने के बाद वहां पे आराम याद आता है? नहीं। 80% चाहते हैं चलो फटाफट खाना खा लिया, बाबा की झोपड़ी में जाकर बैठते हैं, शांति स्तंभ पर बैठते हैं। 80% आत्माएं। अच्छा, सह सहयोगी भी योगी हैं, इसका फिर सुनाएंगे। सहयोगी आत्माएं कैसे योगी होती हैं? बाबा कहे, अब ये लंबा हो जाएगा थोड़ा समझने में, तो ये फिर बताएंगे। तो सभी टीचर्स नीचे हॉल में मुरली सुन रही थी बाप दादा के साथ। निमित्त सेवाधारी कहो, निमित्त शिक्षक कहो, तो आज साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है। छोटे तो और भी अति प्रिय होते हैं, नीचे होते भी सब ऊपर ही बैठे हैं। बाप दादा माना नीचे होते हुए, मतलब नीचे शांति वन में बैठे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है शांति वन में ही होंगे। तो ऐसा लगता है कि ऊपर बैठे, क्योंकि ये तो ओम शांति भवन में चल रही है मुरली। क्योंकि डायमंड हॉल तो हमारा स्टार्ट हुआ था 1990 में, और 96 में बनकर तैयार हुआ था। तो बाप दादा उससे पहले की सारी मुरलियां ओम शांति भवन पांडव भवन में।
बाप दादा छोटे व बड़े, लेकिन हिम्मत रखने वाले सेवा के क्षेत्र में स्वयं को सदा बिजी रखने वाले सेवाधारियों को बहुत 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 याद प्यार दे रहे हैं। इसलिए त्यागी बन अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बनाने वाली सेवाधारियों को बाप दादा त्याग की विशेष आत्माएं देख रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हो सेवा? टीचर्स को तो बाबा कह रहे पॉइंट निकालो। क्या पता आपका कोई पॉइंट किसी को ऐसे तीर की तरह लग जाए, आप संदेश देते जाओ। अब देखो सामने वाला राधे राधे करना नहीं छोड़ रहा, तो आप ओम शांति कहना क्यों छोड़ते हो सकता है ना एक दिन उसके मुंह से भी ओम शांति निकल जाए, उसका भी भाग्य बन जाए। भू भू भमरी की तरह बाबा कहे, भू भू करते रहो। तो ऐसी विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बधाई के साथ साथ याद प्यार, है ना। आज की सुबह की मुरली थी कि अगर आप सहयोग देते हो, माना स्वयं को भी तैयार कर लेते हो, तो वो भी सहयोग देना है। यानी कि इस विश्व कल्याण के कार्य में, इस पहाड़ को उठाने में एक उंगली देना है। तो बन जाओ सहयोगी, किसने रोका है? बन जाओ सेवाधारी। और सेवा कहाँ से स्टार्ट करनी? स्वयं से। स्वयं की सेवा करो, स्व के बारे में सोचो, स्वयं का दर्शन करो। मैं कौन हूँ, क्या करने आई हूँ, सोचो। अब नहीं सोचोगे तो फिर कब सोचोगे? अब नहीं करोगे क्या ऐसे ही माया जाल में खाया पिया है, इधर की टेंशन उधर की टेंशन, ऐसे जिंदगी बिता देनी है? अच्छा कभी कम हुई, परिस्थितियां आनी बंद हुई, हम कहते हैं ये हो जाएगा ना फिर मुरली स्टार्ट करेंगे, वो हो जाएगा फिर योग स्टार्ट करेंगे, पर ऐसा कभी हुआ? परिस्थितियां तो और भी भयानक भयावह आएंगी। हमें स्वयं को बदलना है। बाबा ने कहा एक मुरली में, ना व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थितियां बदलेंगी, न स्थान बदलेंगे, स्वयं को बदली करना है। इन्वर्टेड कोमा वाक्य महावाक्य है। कुछ नहीं बदलने वाला। ये बच्चे भी ऐसे रहने वाले हैं, युगत भी ऐसे रहने वाले हैं, जो परिस्थितियां हैं वो भी ऐसे रहने वाली। यहाँ आकर, है ना, कल भी बताया था कि जीवन क्या है। हमारा जन्मदिन, हमारी बर्थ डेट, है ना, बर्थडे डेट और डेथ डेट के बीच जो समय मिला है, सिर्फ वही जीवन है। अब उस जीवन को मिला तो वो आपको था, आप वो निकाल दो दूसरों को देखने में, दूसरों को सुधारने में, दूसरी आत्माओं के चक्कर को देख रहे हो और अपने बारे पर देख ही नहीं रहे, फिर लास्ट में पछताने से कुछ नहीं होगा। भगवान तो कहेगा मैंने तो जीवन दिया था, अब तूने दूसरों पे कर दिया, है ना, वो तो फिर आपका, है ना। एक तो बात को जानने की कमाल की, बाबा कहते ऐसी विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बधाई के साथ साथ याद प्यार है। डबल कमान कौन सी की है बाबा ने? बच्चों ने, विदेश के बच्चों ने डबल कमाल करके दिखाई है, वो कौन सी की है? एक तो बाप को जानने की कमाल की है। दूर देश, आज हमारे आश्रम में एक्टिविटी हुई कि अपनी विशेषताएं लिखो। सबसे पहली विशेषता लिखी कि मुझ आत्मा ने बाप को जान लिया, इससे बड़ी विशेषता तो है ही नहीं। कितनी स्पेशल हूं मैं। स्वयं को प्राउड फील करो कि मैंने भगवान को जान लिया, है ना। एक तो बाप को जानने की कमाल की, दूर देश धर्म का पर्दा, रीति रस्म खान पान सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए भी बाप को जान लिया। उनकी तो भाषा भी अलग, है ना। मुरली तो हिंदी में चलाते बाबा, क्योंकि हिंदी से फिर ट्रांसफर होता, वो रस तो नहीं मिलता ना, पर फिर भी उन्होंने वो रस की प्राप्ति करी, इसलिए डबल कमाल करी। पर्दे के अंदर छिप गए थे, है ना, दूसरे देश में गए थे, विदेशों में थे, फिर भी बाबा को जान लिया। सेवा के लिए अब जन्म लिया है, सेवा के लिए जन्म लिया, भूल नहीं की, लेकिन ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त चारों ओर बिखर गए थे। ये भी बाबा कहे ड्रामा में नोट। आपका विदेश में जन्म लेना किस अर्थ? सेवा के अर्थ आपने वहां जन्म लिया है, क्योंकि अगर आप वहां नहीं होते तो वहां कैसे सेवा होती? सिर्फ सेवा के कारण
अपना थोड़े समय का नाम मात्र का हिसाब किताब जोड़ा। बाबा ने जुड़वाया हिसाब किताब, ड्रामा ने जुड़वाया, है ना, उन आत्माओं के साथ जिनके घर वो गए, जिनके घर उनका जन्म हुआ। पहले थोड़ा सा हिसाब बनाया गया ड्रामा में। इसीलिए डबल कमाल दिखाने वाले सदा बाप के स्नेह के चातक पक्षी तो पता है ना, जो ऊपर मुंह करके अड़के रखता है कि पानी आए तो मैं पीऊं, अदरवाइज वो कहीं का पानी नहीं पीता। बरसात के इंतजार करता है, बादलों का पानी पीता है वो सिर्फ। सदा दिल से मेरा बाबा के गीत गाने वाले, जाना है, जाना है, मधुबन आना है, 12 मास इसी धुन में रहने वाले, ऐसे हिम्मत कर बाप दादा के मददगार बनने वाले बच्चों को याद प्यार नमस्ते। तो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। है ना, कितनी बातों के लिए शुक्रिया करें बाबा, अपना बना लिया। सेवाधारी भाई बहनों से महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया। जो सेवाधारी है ना, कोई भी पार्टी आती है तो 8-10 दिन पहले सेवाधारियों को भी बुलाया जाता है। नहीं तो 25,000 का खाना बनाना है तो हैंड्स तो चाहिए। तो फिर बाबा जो आते हैं, और फिर बाबा कहते भी है गुजरात सबसे नजदीक है, उनको भी बुलाते। तो उन सेवादारियों को बाबा कह रहे कि प्रसाद लिया। कौन सा प्रसाद की बात हो रही, स्थूल प्रसाद नहीं, सेवा करने का प्रसाद। क्योंकि सेवा का चांस मिलना माना लॉटरी मिलना। क्योंकि सेवा करेंगे तो भाग्य तो ऑटोमेटिकली बनेगा। प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं है। ऐसा अविनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया है। कितना वैरायटी प्रसाद मिला। सदा काल के लिए खुशी, सदा के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सर्व प्रकार का प्रसाद पाया। तो प्रसाद बांट कर खाया जाता है। प्रसाद आंखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर रख कर खाते हैं। इसी पर एक बात याद आती, ब्रह्मा बाबा साकार में जब भी कोई टोली देते थे, वो 5-5 6-6 पीस ऐसे ऐसे दूर से जैसे फेंकते थे ना, ऐसे गिराते थे। वो भी एक ड्रामा में नूंद था, वो भी किसी पर्पस की वजह से, वो भी आपको बताते हैं। तो ऐसे गिराते थे। अब किसी को तो मान लो टॉफी गिराई या फिर बर्फी गिराई, कुछ भी, किसी को तो 4-4 मिल जाती थी और किसी के हाथ में एक भी नहीं आती थी। फिर बाबा रात्रि क्लास में पूछते थे कि किस किस को मिले। अब जिनको मिली वो बताते थे। अब बाबा पूछते थे किसको नहीं मिली, फिर वो भी खड़े होते थे कि इस हमें नहीं मिली। तब बाबा समझाते थे। सिर्फ समझाने के लिए ड्रामा में ये लीला नूंद थी, है कि हर चीज को, प्रसाद को बांट कर खाना चाहिए। है ना, जैसे अब हम सिखाते हैं बच्चों को शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्रसाद बांट कर खाया जाता है ना? इस एक महावाक्य को समझाने के लिए बाबा ने वो लीला लीला रची। प्रसाद आंखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर रख कर खाते हैं ना, ऐसे सर माथे लगाकर। तो यह प्रसाद आंखों में समा जाए, सेवा का प्रसाद मस्तक में, है ना। यहाँ पर बाबा शिक्षा दे रहे हैं कि सेवा भी, हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए सेवा करने का। बांट कर, है ना, खाना है। मस्तक में समृद्धि स्वरूप हो जाए, समा जाए, ऐसा प्रसाद इस महायज्ञ में मिला। मिला है किसी को? जी बाबा, बिल्कुल सभी को मिला है। महाप्रसाद लेने वाले कितने महान भाग्यवान हुए, ऐसे चांस कितनों को मिलता है? बहुत थोड़ों। उन थोड़ों में से भी बाबा कहे आप हो तो महान भाग्यवान हो गए ना। जैसे यहाँ बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी याद ही नहीं रहा। तो यहाँ का अनुभव सदा कायम रखना है ना। मधुबन में बाप और सेवा, बाप और सेवा, बाप और सेवा। वैसे भी कहाँ जाते हैं ना, क्योंकि सेवाधारियों का तो टाइम फिक्स होता है, ना घूमना ना फिरना, है ना। तो सिर्फ बाप और सेवा, है ना। मुरली में आए फिर सेवा की, क्योंकि भोजन तैयार करके रखना। वैसे भी कहाँ जाते तो विशेष वहां से कोई ना कोई तो यादगारी लेकर आते हैं। तो मधुबन की विशेष यादगार क्या ले जाएंगे? निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप हो रहेंगे। प्राप्तियां महसूस करो, हर पल ऐसा फील करते रहो कि जैसे ऊपर से ऐसे किरणें आ रही है और मेरे पूरे शरीर में एंटर कर रही है।
शक्तियों को मैं अर्जित करने वाली एक बैटरी बन चुकी हूँ। हर समय महसूस करो, हर समय, कि बाबा ऐसे ऐसे हर, वो सिर्फ अमृत वेला ही नहीं शक्तियां देता, हर समय, हर पल, हर सेकंड बाबा से कनेक्ट रहो। माना कि निरंतर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो, माना उसका स्वरूप ही हो जाओ। तो वहां भी जाकर ऐसे ही रहेंगे, है ना। जब अपने अपने घर रहेंगे, कहेंगे वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था, माना ऐसे बहानाबाजी तो नहीं करेंगे कि वहां तो वायुमंडल था मधुबन में, तो यहाँ वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल तो बनाने से बनता है, बना लो, किसने रोका। परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना। मधुबन क्या है? परिवर्तन भूमि। अपने संस्कारों का परिवर्तन करके जाना, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन आप अपनी शक्ति से परिवर्तन कर लो। इतनी शक्ति है, बाबा कहे। वायुमंडल का प्रभाव आप पर ना आवे, सभी संपन्न बन करके जाना, इतनी शक्ति है। अच्छा, तो आज एक्सपेरिमेंट करके देखना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके घरों पर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होती ही रहती है, कोई माहौल ऐसा हो जहाँ अशांति का कुछ भासना आने लगे, आपको लगे कि झगड़ा होने वाला है या बच्चे झगड़ने वाले हैं, या फिर डर का भय या कुछ भी आए। उस समय आप क्या करना, 2 मिनट बाबा से कनेक्ट होना और ऐसा फील करना कि मेरे अंदर से एकदम ऑरा निकल रहा है, एनर्जी का फुल वाइब्रेशन निकल रही है और हर आत्मा को शांत कर रही है। बस, कोई जरूरी नहीं उनको दृष्टि देना, उनकी आंखों में देखना, उनके सामने बैठना, लेटे लेटे भी कर सकते हो, अलग भी जाके कर सकते हो, उनके बीच में बैठ कर भी। ये एक्सपेरिमेंट है ना, बाबा का ना, प्रयोगी आत्माएं। तो आज ये प्रयोग करके देखना कि क्या आप वायुमंडल को चेंज कर सकते हैं। कैसा भी माहौल हो, मुख से नहीं बोलना कुछ। मुख से तो आज तक बोल के देखा ना, अब तक क्या करते आ रहे हैं, अरे ये कर ले तेरे काम आएगा, अरे वो कर ले, अरे समय क्यों वेस्ट कर रही हो, अरे मोबाइल मत चलाओ। बोलते ही तो आए। अब चुप, एकदम चुप। अब मन से वाइब्रेशन, अंदर से वाइब्रेशन देखना और फिर देखना। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो, पर प्रयोग करना मत छोड़ना। क्योंकि कोई भी प्रयोग एक बार में सफल नहीं होता। बल्ब बनाने के लिए भी 1000 बार कम से कम प्रयोग करे थे, लेकिन आज बल्ब बन गए ना, सब लाभ ले रहे हैं ना। एक दिन नहीं होगा तो दूसरे दिन में होगा, 20 मिनट में नहीं होगा तो 1 घंटे में होगा। प्रयोग जरूर करना, माताओं के साथ, है ना। माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाप आया ही है माताओं के लिए। मतलब कनेक्ट करो, मतलब द्रौपदी की लाश बचाने आया। कई मुरलियों में बाबा ने कहा नग्न होने से बचाने आया, फिर पतित से पावन बनाने आया। आज बाबा अपना स्वयं का कर्तव्य बता रहे कि मैं धरती पर किस लिए आया हूँ। पतितों को पावन बनाने आया, माताओं के लिए आया हूँ। गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए हैं, है ना। जैसे ग्वाला देख रेख करता है, ऐसे इसी का तो यादगार गाया हुआ है, जिसको किसी ने भी योग्य नहीं समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा, है ना। बाबा ने कलश भी माताओं के सिर पे रखा, 8 कन्याओं के सर पे ही तो कलश रखा, जिसमें एक मम्मा थी, दादियां थी, है निर्मलशंता दादी थी। इसी खुशी में सदा उड़ते चलो, कोई दुख की लहर आ ही नहीं सकती है। हमेशा खुशी रहे। कोई कुछ कहता है ना, मान लो युगल ने कोई 2 बात कह दी, किसी ने कुछ कह दी, अरे उसके कहने से क्या होता है। आपका साथी कौन है? जिसको परमात्मा ने मान सम्मान इज्जत दे दी, उसे किसी की इज्जत की कोई भूख रह गई है? हुँ? उसे किसी से मान नहीं चाहिए, क्योंकि हमें किसने मान दिया है? परमात्मा ने। परमात्मा ने कन्याओं को आगे रखा है, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सुख के सागर में समाने वालों को कभी दुख की लहर आ ही नहीं सकती। ऐसे सुख स्वरूप बनो। ओम शांति सभी को। जी। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी को क्लियर हुआ आज की मुरली। बाबा ने 3 तरह के बच्चे बताए, सहज योगी, प्रयोगी और सहयोगी। सहयोगी बनते बनते
कब आगे निकल जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये रेस ही ऐसी है। लास्ट बन का फर्स्ट पे आ जाएगा, तभी तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। और फर्स्ट वाला कब सेकंड और थर्ड हो जाए कुछ नहीं पता। तो रेस से नहीं निकलना। हम्म। अपनी रेस को नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। पुरुषार्थ करते रहो। नहीं तेज होता, पहली बात तो तेज करें, ठीक है। नहीं होता, कछुए की चाल भी चलते रहो, तब भी विजय प्राप्त हो सकती है, निश्चित है। नहीं हम सहज योगी बन सकते तो इट्स ओके, प्रयोगी बन जाओ, प्रयोग करते देखते रहो। अभी व्यर्थ आया, अभी टेंशन की बात आई, उसी समय बैठ जाओ शांति में बाबा के साथ। हम्म? एकदम शांत होकर बैठो, कुछ नहीं करो, अव्यक्त मुरली उठा लो, बस उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पढ़ते 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 मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि जब पानी में हलचल होता है ना, तो उसमें क्या पड़ा है, मान लो अंगूठी भी गिर दो तो वो दिखाई नहीं देगी, हीरा भी पड़ा तो भी दिखाई नहीं देगा, कंकर भी कुछ नहीं। जैसे ही मन शांत होगा, संकल्पों की उथल पुथल उथल पुथल ऐसे शांत हो जाएगी, साफ साफ दिखेगा ट्रुथ क्या है ना, सच क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, एकदम क्लियर दिखेगा। दिखेगा कि मैं आत्मा क्यों परेशान हो रही हूँ, सामने वाली आत्मा का अपना पार्ट है, मैं क्यों परेशान हूँ, उसकी स्क्रिप्ट कैसी है। बाबा ने कहा ड्रामा में सब नूंद है। और आज बाबा ने इतना बड़ा रहस्य बताया कि आत्माएं जो विदेश में हैं वो भी ड्रामा में नूंद था, नहीं तो वहां की सेवा कैसे होती। तो आप अगर यहाँ हैं तो ये भी ड्रामा में नूंद है, और अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही है तो वो भी ड्रामा में नूंद है, वो भी आपके कल्याण के लिए है, वो भी आपके अंदर कोई ना कोई शक्ति भरने के लिए है। क्योंकि शक्ति कब भरती है, जब परिस्थिति आती है। किसी ने गुस्सा दिलवाया, है ना, और फिर मैं उस 10 सेकंड में या 15 सेकंड में अगर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और रिप्लाई नहीं किया, शांत रही, अंदर से भी शांत, मन के संकल्प भी नहीं है, नहीं कि अंदर से गाली दे रहे हैं, अंदर से भी शांत, तो माना मैं एक स्टेप सहन शक्ति में बढ़ गई। और अगर रिप्लाई कर दिया तो मैं फेल हो गई, फिर दोबारा से करो। ये छोटे 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 एक्सपेरिमेंट डेली लाइफ में करते रहो। आज मॉर्निंग में क्लास में बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि पहले महाभारत आती थी, मोगली नाटक आता था, तो 1 वीक, अगर चित्रहार भी आता था, पूरा एक हफ्ता इंतजार किया जाता था। इससे सहन शक्ति बढ़ती थी हम बच्चों की। आज आप खुद देखो, जो सहन शक्ति आप लोगों में है वो आपके बच्चों में है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी चाहिए, पेन चाहिए तो अभी, अभी उसको दिया तो मुझे नहीं दिया। उनके अंदर क्या है, कंपैरिजन, बहन भाई से कंपेयर कर रहे हैं। उसको प्यार करते हो मुझे नहीं करते, उसको फालतू चीज देते हो मुझे नहीं देते। हमारे में ये चीजें थी नहीं थी। उस समय एक हफ्ता इंतजार करते थे, एक मोगली नाटक भी आना होता था पूरा, संडे के संडे इंतजार करते थे। वो इंतजार हमारे अंदर सहनशीलता लाता था। आज हम इतने सहनशील है ना। अब हमारे में से जो कुछ पहले सास ससुर के साथ रहे हैं वो कभी ऐसे बोले ही नहीं होंगे आगे, माता पिता के आगे, सास ससुर के आगे। लेकिन आज की जनरेशन, कितना फर्क है, उनका कसूर नहीं है। बाबा ने कहा किसी आत्मा का दोष नहीं है, दोष समय का है, ड्रामा का है, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा नून है। तो इससे एग्जाम्पल से सिर्फ ये क्लियर कर रहे थे हम कि परिस्थिति आती है आपको एक कदम आगे बढ़ाने, ये एक तो ये वजह होती है। और दूसरा, परिस्थिति इसलिए आती है, ड्रामा में नूंद इसलिए है कि आपको आपके जो पिछले कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर करने आते हैं। क्योंकि वो भी क्लियर करने हैं, एक जन्म तो लिया नहीं, ये तो जन्म लिए हैं ना हमने, तो वो सब भी क्लियर करने आते। ठीक है, ओम शांति। जिसने स्टार्टिंग से मुरली नहीं सुनी, आज मुरली की रिकॉर्डिंग डाल देंगे, सुन सकते हैं फिर आप लोग। रिकॉर्ड कर ली गई है मुरली। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति सोनिया बहन। ओम शांति। ओम आज मैंने शांति। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं चला। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हो गया रिकॉर्डिंग। ओम